Yeah. Hello dear biology students. I'm back again after a short gap. तो आज का जो वीडियो है वो इस चीज के लिए बनाया गया है, इसका नाम ही मैंने रखा है ब्रिज कोर्स बिटवीन 11th एंड 12th स्टेट बोर्ड लेवल। तो माय डियर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, मुझे कहना ये है कि जब आप ऑलरेडी अब 11th स्टैंडर्ड पार कर चुके हो, आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो, मे बी बिकॉज आपका 11th स्टैंडर्ड हो चुका है और आपके 11th स्टैंडर्ड के अब तक रिजल्ट्स आने बाकी होंगे या आए होंगे और आप 12th स्टैंडर्ड में जाने की तैयारी रख रहे होंगे। तो मुझे उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको ये बताना है कि 11th तो कैसे भी करके थोड़ा बहुत मेहनत करके या कड़ी मेहनत करके आपने तो पार कर लिया, बट 12th इज वन ऑफ योर क्रूशियल माइलस्टोन्स ऑफ योर एकेडमिक जर्नी। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है जो आपको सक्सेसफुली हैंडल करके सक्सेसफुली क्रॉस भी करना होता है। तो जिसके लिए आपको 11th के कुछ टॉपिक्स पे ध्यान देना होता है, क्योंकि बगैर 11th के बेस के आप 12th टैकल नहीं कर पाते हो। जी हां, मैं पूरे 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम जस्ट कन्फाइंड टू फ्यू चैप्टर्स ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड विच हैव डायरेक्ट रिलेवेंस टू योर 12th स्टैंडर्ड टॉपिक्स। आपके 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स कुल मिला के 16 है। अगर आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हो तो out of these 16 topics, there are few topics which have got the utmost attention to be drawn from your side because they have directly proportional relationship with that of your 12th standard topics. I'm using the word directly proportional का मतलब अगर आप 11th के ये चुनिंदे टॉपिक्स बहुत पक्के करके जाओगे तो मैं गारंटी के साथ आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली आपका 12th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी करिकुलम है उसका जर्नी, उसका सफर काफी आसान चला जाएगा। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, लेकिन एक चीज का रेफरेंस लेते हुए, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो माता जी है, महाराणी जिजाबाई, राजमाता जिजाबाई, थोडासा मराठीत बोलतो, राजमाता जिजाऊंनी जेव्हा महाराज लहान होते वयाने, जेव्हा ते युद्धाचे धडे घेत होते जिजाऊंकडे, तेव्हा जिजाऊंनी त्यांना एक धडा देऊन ठेवला होता। तो धडा म्हणजे असा की ते नेहमी म्हणायचे, शिवबा, जर तुला मोठं काही गाठायचं असेल तर छोट्यापासून तुझा प्रवास सुरू झाला पाहिजे। छोटं छोटं काबीज करून तू मोठ्याकडे वळायचं। हा पहिला धडा जिजाऊंनी शिवबांना दिला होता। आणि दुसरा धडा वॉज ऍक्च्युअली लाईक अ स्लोगन फॉर हिम, अ मोटो ऑफ हिज लाईफ, अ स्लोगन ऑफ हिज लाईफ, अँड दॅट वॉज, शिवबा तूच वाढवी राजा। इसका मीनिंग ये है कि जिजाऊ ने शिवबा को बोला था, छोटे शिवबा को, छोटे शिवाजी महाराज जी को बोला था कि अगर तुमको तरक्की करनी है तो वो तुम्हारे ही बस की बात है। ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। इफ यू वांट टू एक्सेल, यू योरसेल्फ हैव टू वर्क फॉर इट। तो एक छोटा सा चीज के रेफरेंस लेते हुए मैं अपने प्रॉपर टॉपिक पे आ रहा हूं कि अगर आपको बहुत लंबा सफर तय करना है तो आपको शुरुआत में बेबी स्टेप्स लेते हुए वो लंबा सफर तय करना पड़ेगा। डायरेक्टली यू कांट पार्टिसिपेट योरसेल्फ और डायरेक्टली यू कांट टेक पार्ट इन अ मैराथन ओलंपिक रेस if it's told to you directly on day 1. No, that's impossible. तो जिसके लिए you have to start your journey taking small baby steps. उसी के लिए ये आज का वीडियो बनाया जा चुका है कि छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेते हुए
कैसा आपका 12वीं बायोलॉजी स्टेट बोर्ड का सफर आसान हो जाएगा, वो आज डिस्कस होने वाला है। मैं कोई बड़ा एक्सपर्ट प्रोफेसर तो नहीं हूं, लेकिन अभी के लिए आई एम जस्ट एक्टिंग लाइक अ कैटलिस्ट टू यू। आई होप यू नो व्हाट इज अ कैटलिस्ट। जी हाँ, आप केमिस्ट्री के भी स्टूडेंट्स हो चुके हो, केमिस्ट्री पढ़ते आए हो, तो आपको कैटलिस्ट की जरूर खबर होगी। तो उसी कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हुए आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द जर्नी ऑफ द एंटायर सिलेबस ऑफ स्टेट बोर्ड बायोलॉजी थ्योरी। सो आपके स्क्रीन पे है ये सारे अलग अलग टॉपिक्स विच आर 15 in number. So there are 15 topics of your state board 12th standard biology syllabus. लगभग हर एक चैप्टर उसमें एक अलग मिसाल है, एक मजा है, एक एंजॉयमेंट है, एक प्लेजर है और एक सीक्रेट है। बिलीव इट और नॉट, बट पता नहीं आपने 11th स्टैंडर्ड किस तरीके से कवर किया होगा, जिस तरीके से भी कवर किया होगा, सच मान के चलिए आपका 12वीं का सिलेबस इज रियली इजियर देन दैट ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड। जी हाँ, बिलीव मी, टेक इट फ्रॉम मी एज अ फाइनल वर्डिक्ट। ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट विच आई हैड टोल्ड यू एट द बिगिनिंग। अगर आपका बेस स्ट्रांग है, अगर आपके पूरी बिल्डिंग की नींव बेस पक्की है, तो डेफिनेटली पिलर्स लगा के रॉड्स लगा के आपकी पूरी बिल्डिंग, चाहे वो बुर्ज खलीफा के जैसी लंबी चौड़ी बिल्डिंग भी क्यों ना हो, तो वो आसानी से खड़ी रह सकती है। लेकिन उसके लिए आपका बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग का बेस काफी मजबूत और पक्का होना चाहिए। So these are all 15 topics of your 12th standard state board biology theory syllabus. Coming back to your 11th standard biology theory syllabus. So your biology 11th standard was consisting of total 16 chapters. उस 16 chapters में से अगर आप सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो बराबर कुछ चैप्टर्स को मैंने ग्रीन कलर का मार्किंग करके नोटिफाई किया है और कुछ पिंक कलर में नोटिफाइड है, हाईलाइटेड है। I want you all to draw your attention towards the chapters which are marked in green color. You know, green signifies creation. Green signifies the starting point. तो यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जो आपका 11th स्टैंडर्ड के ब्रिज को पूरे 12th स्टैंडर्ड के डेस्टिनेशन की तरफ जोड़ेगा। ये जो मैंने आपको टॉपिक्स ग्रीन कलर के हाईलाइट करवा के दिए हैं, ओके, लेट्स हैव द रीडिंग ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स। You have plant tissues and anatomy, you have biomolecules, you have cell division, you have morphology of flowering plants, you have systematics. तो ये जो चैप्टर्स हैं, लगभग इसका हर एक शब्द, इसकी हर एक लाइन आपको टेक्स्ट बुक से बहुत पक्की करके प्रिपेयर करके दिलो दिमाग में इतनी पक्की होनी चाहिए ये बात कि अगर कोई आपको सपने में भी उठा के इस चीज के बारे में सवाल पूछे तो आपको सपने में भी या नींद में भी इसका जवाब देने के लिए जरूर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। So you have got to revise these topics because all these topics have got their direct relationship with your 12th standard. उसमें से भी मैं आपको कुछ ऐसे सैंपल्स बताना चाहूंगा। If you look on to the next image, this image talks about one page of your chapter amongst your 15 chapters of your 12th standard.
अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो मैंने वहां पे एक हाइलाइटर डाला है, सर्कल डाला है। तो ये जो सर्कल में कंटेंट है, डायग्राम है, शायद से ये डायग्राम आपने कभी आपके 11th में देखी होगी। जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट एनी ऑफ द चैप्टर्स ऑफ योर 11th स्टैंडर्ड शोइंग दिस काइंड ऑफ डायग्राम। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। दिस डायग्राम टॉक्स अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और जहां तक आपको पता है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर आपने पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड के मॉर्फोलॉजी चैप्टर के अंदर। तो अगर आपका 11th स्टैंडर्ड का मॉर्फोलॉजी चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पक्का होता कॉन्सेप्ट, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रिट्राइव एंड रिकलेक्ट ऑल द टर्म्स ऑफ द डिफरेंट फ्लोरल वर्ड्स shown in the given diagram. Am I nonsense? Absolutely not. क्योंकि मैं नॉनसेंस करता ही नहीं। मैं जो भी बात करता हूं हमेशा आपके दिलो दिमाग में छाने वाली बात और सेंसिबल बात करता हूं। तो ये एक छोटी सी मिसाल थी, छोटा सा एग्जाम्पल था, सैंपल था आपको दिखाने का कि 11th स्टैंडर्ड का नॉलेज आपके 12th स्टैंडर्ड से जुड़ा कैसा है। वैसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रादर देयर आर 2 चैप्टर्स जो लगभग हर एक 12th स्टैंडर्ड के चैप्टर में रिक्वायर्ड होता है। और वो 2 चैप्टर्स का नाम है सेल डिविजन ऑफ योर 11th एंड सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर 11th। You already know cell is the fundamental and structural unit of the life. आपकी पूरी बॉडी, आपके आसपास के सारे प्लांट्स की बॉडी सेल, कोशिका से बनी आहे, ज्याला आपण मराठीत पेशी असं म्हणतो। सजीवांचं अखंड देह त्या पेशीने बनलेला असतो। The entire body of an organism is built up of many or even a single cell. Without knowing the structure of the cell or without even knowing the internal structure of a cell, you can never learn true biology. तो इसके लिए सेल का स्ट्रक्चर, एक खाद ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सेल कौन से है, कहां है, उनका कार्य क्या है, फंक्शन क्या है, वो सेल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, उनका क्या फंक्शन है, जिनको हम सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जानते हैं। जब एक सेल डिवाइड होती है तब क्या होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, these 2 different types of cell division have 100% relevance with every single chapter of your 12th standard, because without learning a cell, not a single chapter is completely learned of your 12th standard. तो इसके लिए मैं वापस उसी पॉइंट को एम्फसाइज कर रहा हूं कि अगर आपको 12th स्टैंडर्ड को पक्का करना है तो ये जो आपके आंखों के सामने ग्रीन कलर के चैप्टर्स दर्शाए गए हैं उनको आपको ज्यादा 100% फोकस अटेंशन देना है। लेकिन थोड़े बहुत चैप्टर्स मैंने जो पिंक में हाईलाइट किए हैं उनके पास भी आपको अटेंशन देना है, लेकिन थोड़ा सा कम। इसका मतलब ये नहीं कि वो चैप्टर्स सौतेले हैं, नो। द चैप्टर्स विच आर मार्क्ड इन ग्रीन एंड पिंक आर ऑल द इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट चैप्टर्स। वो सभी चैप्टर जो अभी इस स्लाइड पे या इस इमेज में मार्क हुए हैं ग्रीन और पिंक कलर के, वो सारे चैप्टर्स को आपको ध्यान देना है। कोई चैप्टर सौता नहीं, कोई चैप्टर सगा नहीं, कोई चैप्टर इकलौता नहीं, कोई चैप्टर सावत्र नहीं। आई एम यूजिंग अ मराठी टर्म फॉर इट। सावत्रपणा दाखवायचा नाही आणि सख्खेपणा सुद्धा दाखवायचा नाही। ट्रीट एवरी सिंगल चैप्टर विच इज मार्क्ड हियर एज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर, एज योर ओन चैप्टर, क्योंकि यही चैप्टर्स आपका ब्रिज का सफर काफी आसान करने वाले हैं।
आपकी जो गाड़ी 11th की चल रही है वो जब इसी ब्रिज पे चलेगी तभी जाके वो 12th स्टैंडर्ड के डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच जाएगी और आप आपके 12th स्टैंडर्ड का सफर बहुत अच्छी तरीके से कम समय में कम मेहनत लगाए हुए और कम एनर्जी लगाए हुए पार कर सकते हो। I hope whatever I was talking about reached the myocardium and pericardium of your heart. मैं कुछ ज्यादा ही बायोलॉजिकली बोल रहा हूं क्योंकि जी हाँ, मेरे हर एक सेल के अंदर बायोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से घर कर चुकी है। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, जो भी मैंने अभी आपको एक कैटलिस्ट के तौर से डिस्कस किया, शेयर किया, वो अब जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। चाहो तो आप कॉन्सेप्ट मैप्स बनाइए, learn the content in chart form, tabular form, so that the things are much easier for you to accept, to learn and to relate. Try to correlate the chapters of your 11th to your 12th standard. With this, I conclude today's video. अगर इस वीडियो का आपको कुछ फायदा हुआ होगा या बहुत सारा फायदा हुआ होगा तो डेफिनेटली अगले वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाने भूलिएगा मत। सो दिस इज अमेया साइनिंग ऑफ एंड टेकिंग यू टू अ जर्नी ऑफ another video after a short while. Till then, see you, stay safe, eat safe, and enjoy biology. Thank you so much.